हेलो गाइस, मैं स्वाति और मैंने मूवी देखी कार्नेज। बट कार्नेज देखने के पहले मुझे लगा कि मुझे वेनम भी देखनी चाहिए, क्योंकि वेनम देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट होती है। सो उसके पहले मैंने वेनम देखी, और जैसे फ़र्स्ट टाइम वेनम इंटरेस्टिंग लगी थी, वैसे ही इस बार भी मुझे वेनम बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगी। क्योंकि जब मैं कार्टून्स देखा करती थी स्पाइडर वर्स के, तो उसमें दिखाते थे कि वेनम जो है एक बहुत ज़्यादा डेडली विलन है, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है सारी चीज़ों को, और बहुत ही अच्छा मुझे वो विलन के फॉर्म में लगता था। बट जब इन्होंने अनाउंस किया कि वो उसको एंटायर हीरो की तरह प्रेजेंट करेंगे, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि किस तरीके से ये वेनम को यहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि स्पाइडरवर्स में तो मैंने देखा था कि किस तरीके से स्पाइडरमैन मूवी की बात करते हैं, किस तरीके से वेनम स्पाइडरमैन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, फिर स्पाइडर मैन उसको हटा देता है, फिर वो जाके एडी ब्रॉक के ऊपर जो है कब्जा करता है, और बहुत सारा एक्साइटिंग वहाँ पे दिखाया था। तो मुझे लगा था इस मूवी में किस तरीके से वेनम को प्रेजेंट करेंगे। बट टॉम हार्डी ने बिल्कुल जस्टिफाई किया है रोल के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे वो हर मूवी में करते हैं। एक्टिंग में तो उनकी कोई कमी ही नहीं है। साथ ही साथ जो सेल्फ टॉक्स होती हैं और जो जोक्स होते हैं, सरकास्टिकली जो जोक्स होते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने में। तो काफ़ी अच्छा लगा है। टॉम हार्डी ने बिल्कुल अप्रोप्रिएटली उनकी एक्शन कॉमेडी बहुत अच्छी है। तो जो एक्शंस के थ्रू वो कॉमेडी कर रहे थे कि इधर गिर रहे हैं वेनम से, जब वो सिम्बाइट उनके ऊपर आता है और कंपैटिबिलिटी बन रही होती है, तो उस समय जो एक्शन कॉमेडी करते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। बट मेरे को एक प्रॉब्लम है इस मूवी में कि इसमें जो विलन दिखाए गए हैं, तो वो विलन बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं। जो रिज अहमद है, कार्टन ड्रेक का जिन्होंने रोल प्ले किया है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं। वो उतना ऑरा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, बिल्कुल डल से लग रहे हैं। रायट जब मतलब सिम्बाइट से कंबाइन करके जब वो उनका रायट का फॉर्म आता है, तब तो वो स्टिल बेयरेबल होते हैं। बट जब उनको एक मॉरल एम्बिग्विटी वाले साइंटिस्ट दिखाया है, लाइफ फाउंडेशन के हेड हैं, और एक कुछ भी बाय हुक और क्रोक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहाँ पर जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मोनोटोनस लग रहा है, कोई एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, वो ऑरा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। सो मेरे को विलन भी समझ नहीं आया। साथ ही साथ जो मिशेल विलियम्स है, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगा है। वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उनका यूज़ यहाँ पर सही से नहीं किया गया है। जो भी मूवी थी वो टॉम हार्डी की वजह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही अच्छी लग रही थी। बट अगर इसको कार्नेज से कंपेयर करें तो मच बेटर मुझे फर्स्ट मूवी लगी। सेम कार्नेज के साथ भी था। जब आप कॉमिक्स पढ़ते हैं इसकी कार्नेज की कैरेक्टर देखते हैं उसमें, तो वो बहुत ही साइकोटिक कैरेक्टर लगता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, और बहुत ही ऐसा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर दिखाया गया है जो बहुत ही आपको क्रीप करता है। लेकिन जब मूवी में देखते हैं वुडी हेरल्सन को कार्नेज के साथ कंबाइन करके जो भी कर रहा है, तो वो बहुत इलॉजिकल सा लगता है। इवन जो ये कार्नेज मूवी है, इसके हाफ पार्ट में बस यही दिखाया है कि किस तरीके से वेनम और एडी ब्रॉक एक दूसरे से सही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। जबकि वेनम की एंड मूवी में, वेनम के एंड में ये दिखाया था कि जो एडी ब्रॉक होते हैं और वेनम होता है, उन दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोनों एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। और एंड में वो एक मगर होता है, एक क्रुक होता है, तो उसका सर भी खाते हैं। एक्चुअली इसमें ब्रेन्स खाते हैं जो सिम्बाइट होते हैं। बट फिर से सेकेंड मूवी में कार्नेज में ये दिखाया कि अब उन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, और एडी ब्रॉक कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी ब्रेन्स नहीं खाने हैं, और जो क्योंकि उसको वेनम को उसी चीज़ की क्रेविंग रहती है। तो उन दोनों में काफ़ी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। इस तरीके से दिखा, और इस तरीके से दिखाते दिखाते आधी मूवी निकाल दी है। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं।
क्योंकि अगर एंटाई हीरो दिखाया है तो आप बैड गाइज का ब्रेन वो खा सकता है, हम व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बहुत सारे ऐसे एंटाई हीरो देखे हैं जो आराम से किसी भी जो है जो दिखाते हैं बैड गाइज उनको मार देते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट शायद विलन को बहुत ज़्यादा विलनेस दिखाने के लिए कि उसके पास कोई मॉरल नहीं है, यहाँ पर जो है वेनम को इतना ज़्यादा एथिकली करेक्ट दिखाने की कोशिश की है कि वो किसी को भी नहीं मारता है, तो या वो चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग सी लगी है। अच्छा, जो CGI है वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट ग्राफिक्स अच्छे हैं, CGIs अच्छे हैं। जो फाइटिंग सीक्वेंस एंड में दिखाते हैं कार्नेज एंड वेनम का वो बहुत अच्छा है। अगर कोई ये देखना चाहता है तो बहुत ही अच्छा लगेगा उसको देखने में। लेकिन जो स्टोरी लाइन है वो कहीं पर भी स्प्रेड हो जा रही है, कुछ भी हो, ऐसा लग रहा था कि बस उनको कार्नेज को और वेनम को फाइट एंड सीक्वेंस में फ़ाइट कराना है, और जिसके लिए वो इलॉजिकल रीजन से दोनों को कनेक्ट कर रहे थे। और थोड़ा सा कॉमिक्स में था वो थोड़ा चेंज भी किया इन्होंने, बट अगर वो दिखाते तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता। सो अगर प्लॉट्स की बात करें वेनम और कार्नेज की, अगर फ्लो में आता है तो वेनम दिखाते हैं कि वेनम मूवी में दिखाते हैं कि एक लाइफ फाउंडेशन है जिसके एक एस्पायरिंग उसके हेड है, और वो दूसरे प्लैनेट्स पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई उनको लाइफ फॉर्म मिल जाए जिससे ह्यूमन को इवॉल्व कर सके। तो उनको वहाँ पे कॉमेट में कुछ ऐसे एलियन बींग्स मिलते हैं जिनको वो सिम्बाइट कहते हैं और उनमें कुछ सुपर पावर्स होती जो कि उन्हें अभी तक नहीं पता था। बट वो उसको स्पेसशिप से ला रहे थे, स्पेसशिप एक्सीडेंटली क्रैश हो जाता है और वो एक सिम्बाइट बाहर निकल जाता है, बाकी इनके पास आ जाते हैं। और जो एडी ब्रॉक है वो एक जर्नलिस्ट होते हैं, और वो थोड़ा उनको कुछ लाइफ में क्लियर नहीं होता है, और उन्होंने अभी एक लापरवाही से अपनी गर्लफ्रेंड की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी होती है, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड यानी मिशेल विलियम्स जो हैं उनका एन का रोल प्ले किया उन्होंने, उनकी जॉब चली जाती है, साथ में एडी की भी जॉब चली जाती है। और फिर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाइफ फाउंडेशन में जाते हैं, और वहाँ पर रखे हुए सिम्बाइट से जो अभी तक किसी से भी कोई बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा था, किसी में भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, सबको इंटरनली जिसके ऊपर भी वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सिम्बाइट को, एलियन को सरवाइव करने की, वो सारे लोग जो है उनकी डेथ होती जा रही थी। बट यहाँ पर प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है, एक अच्छी सिम्बायोसिस बनती है वेनम की और एडी ब्रॉक की। और यहाँ पर एडी ब्रॉक का दिखाते हैं किस तरीके से वो स्ट्रगल करना पड़ता है उनको वेनम के साथ, उनके हेड्स में आवाज़ें सुनाई देती हैं उनको, और एक इन द एंड धीरे धीरे वो एक रिलेशन बना लेते हैं अच्छा, और उनमें कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं, और उनको ये दोनों ही चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, जो वेनम सोचता है और जो वो सोचते हैं, और इनमें उनको डिसाइड करना होता है क्या बेटर है। और साथ जो लाइफ फाउंडेशन के रिज अहमद यानी कार्टर ड्रेक दिखाए गए हैं, उनमें वो राइट बनते हैं और इनमें दोनों में फ़ाइट होती है इन द एंड, गुड और बैड के लिए इस तरीके से। और कार्नेज में दिखाया गया है कि जो वो वेनम होते हैं उनके ही ये नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर होता है, साइकोटिक सीरियल किलर जिसका रोल वुडी हैरेल्सन ने क्लीटस कैसिडी का रोल प्ले किया है। तो जो उन्हें रोल दिया गया था क्लीटस कैसिडी का, वो तो उन्होंने अप्रोप्रिएटली किया गया, लेकिन जो क्लीटस कैसिडी का कैरेक्टर था वो नहीं बहुत मैग्नोनिमस बनाया गया है, बहुत ही आवाज़ भी अच्छे से नहीं दी गई है उसकी। और क्योंकि जो जो कार्टून्स में दिखाया था वो काफ़ी अजीब सी श्रीकिंग सी उसकी वॉइस होती थी, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं समझ में आई है। बट स्टोरी में ये था कि उसको काट लेते हैं वो वुडी हैरेल्सन यानी क्लीटस, और जिसकी वजह से उनके ब्लड में स्ट्रीम में जो वेनम का पार्ट है वो कुछ क्लीटस पे चला जाता है, और वहाँ से कार्नेज का जन्म होता है। और जो कार्नेज होता है वो बहुत ही उसकी अपनी क्वालिटी होती है, उसका वेनम जैसा बिहेवियर नहीं होता है, और वो एक नार्सिसिस्टिक टाइप का बहुत ही वायलेंट टाइप का सिम्बाइट होता है, जो कि साइकोटिक कैसिडी के साथ मिलके कार्नेज बनता है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। उसकी गर्लफ्रेंड होती है श्रीक, जिसका मेन एम कैसिडी का होता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना, और उसी के चारों तरफ क्लीटस की लाइफ घूमती रहती है। और क्लीटस अपना एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि वो इस तरीके से क्यों बन गए, क्योंकि उनके साथ अब्यूज़ हुआ था बचपन में, तो वो भी इनअप्रोप्रिएट लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है।
और इन द एंड कार्नेज ओवर पावर कर लेता है क्लीटस को और बाई हुक और क्रोक ट्रिक के थ्रू वेनम कार्नेज को मार देता है। यहाँ पर जो कार्नेज ओवर शैडो करता है क्लीटस की पर्सनालिटी को, वो इतना ज़्यादा एब्रप्ट दिखाया गया है कि इतनी जल्दी हो जा रहा है, वहाँ पर भी सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं ये। सो अगर कंपेयर करें वेनम मूवी को और कार्नेज मूवी को, तो वेनम इज़ माई बेस्ट, आई लाइक द बेस्ट वेनम मच बेटर दैन कार्नेज, क्योंकि कार्नेज में बहुत ही रैंडम चीज़ें चल रही होती हैं, सारी चीज़ें सही से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लूज एंड्स होते हैं। बट अगर आप वेनम देखेंगे तो आप कार्नेज वेनम आप एक से ज़्यादा बार देख सकते हैं, बट कार्नेज इज़ अ वन टाइम वॉच। दैट्स इट, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाय बाय।